पर मंडे को वो ऑफिस जाकर अपनी टीम को ये बात बताती है और बोलती है कि अपने हथियार हाथ में ले लो क्योंकि कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया है। और आईटीसी बिंगो टेढ़े मेढ़े को बहुत हाइपर एग्रेसिवली पुश कर रही थी मार्केट में। आईटीसी वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो बड़ी बड़ी कंपनी का मार्केट खा जाती है। मार्च 2007 में किसी एक शुक्रवार के दिन गुड़गांव में पेप्सिको इंडिया की सीनियर मार्केटिंग मैनेजर भाग्यश्री नावरे अपने ऑफिस का काम खत्म करके अभी जस्ट घर आई थी और घर पे अपने पूरे दिन की थकान दूर करने के लिए वो चाय पी रही थी और साथ में कुरकुरे खा रही थी। और तभी उनके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि पेप्सिको की राइवल ब्रांड आईटीसी अपनी बिंगो ब्रांड में एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च कर रही है, बिंगो टेढ़े मेढ़े। और ये मैसेज देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। पर मंडे को वो ऑफिस जाकर अपनी टीम को ये बात बताती है और बोलती है कि अपने हथियार हाथ में ले लो क्योंकि कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया है। क्योंकि कुरकुरे वो पेप्सिको की एक ब्रांड है जो 1999 में लॉन्च हुई थी और वो 10 साल से बहुत अच्छे से चल रही थी। पर अब पेप्सिको की राइवल ब्रांड आईटीसी ने कुरकुरे का कंपटीशन लॉन्च कर दिया था, बिंगो टेढ़े मेढ़े। और आईटीसी बिंगो टेढ़े मेढ़े को बहुत हाइपर एग्रेसिवली पुश कर रही थी मार्केट में क्योंकि आईटीसी वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो बड़ी बड़ी कंपनी का मार्केट खा जाती है। इसीलिए पेप्सिको की मार्केटिंग टीम 15 दिन सोचने के बाद एक टैगलाइन लेके आती है, टेढ़ा है पर मेरा है। देखिए, वैसे ये टेढ़ा जो शब्द है वो बैकफायर कर सकता था क्योंकि टेढ़े मेढ़े शब्द वो आईटीसी ने अपने नाम कर लिया था। पर फिर भी पेप्सिको ने एक रिस्क लिया और टेढ़े मेढ़े के नाम पर एक कैंपेन शुरू कर दिया जिससे उनकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे कुरकुरे कंपनी ग्रो होने लगी और 2020 आते आते कुरकुरे का एनुअल रेवेन्यू हो गया 1000 करोड़ रुपए। पर ये 1000 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए कुरकुरे ने अपनी सेल्स में 3 बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी का यूज किया था। पर उसके पहले मैं आपको कुरकुरे की लॉन्च की स्टोरी बताता हूं क्योंकि उन्होंने लॉन्च नहीं किया था, उन्होंने धमाका किया था। देखिए, 1999 में पेप्सिको ने एक ऐसा चटपटा और कुरकुरा प्रोडक्ट का इनोवेशन किया कि ना हलवाई के नमकीन के साथ कंपटीशन हो और ना ही ये पैकेट चिप्स के साथ कंपटीशन हो और खाने में वो क्रिस्प और कुरकुरा था तो उसका नाम रख दिया कुरकुरे। सबसे पहले कुरकुरे चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था और सिर्फ 10 दिनों में चंडीगढ़ की सारी दुकानों में कुरकुरे का स्टॉक सप्लाई कर दिया जो बहुत ही फास्ट काम था। दूसरा कि पूरे चंडीगढ़ को ऑरेंज बना दिया था। बस स्टॉप पे कुरकुरे के बैनर्स, रास्तों पे बड़े बड़े कुरकुरे के ऑरेंज बैनर्स, फिर दुकानों पे स्पॉन्सर्ड बैनर्स और जो सप्लाई करने के ट्रक्स और टेम्पो थे उसको भी ऑरेंज रैप कर दिया था ताकि सबको कुरकुरे नजर में आने लगे। देखिए, कुरकुरे को चाहिए थी विजिबिलिटी क्योंकि उनको पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए उन्होंने दुकान के बाहर रखने के लिए रैक्स भी बनाए जिसमें दुकान वाले वो कुरकुरे के पैकेट स्टोर कर सकते हैं और शोकेस कर सकते हैं ताकि जो भी कस्टमर वहां पर आए उनको सबसे पहले कुरकुरे दिखे। और कुरकुरे उस टाइम पे ये पहली ब्रांड थी जिन्होंने ऐसे रैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। दूसरा कि जो भी दुकानों के पास बाहर रैक रखने के लिए जगह नहीं है उनके लिए लड़ी फॉर्म में पैकेट्स बनाए जो दुकान के काउंटर के ऊपर शैम्पू की लड़ी के साथ बाजू में लटक सकते हैं। मतलब कि हर जगह पे कुरकुरे का ब्रांडिंग कर दिया ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठे कि कुछ तो नया आया है मार्केट में। और इससे तुरंत ही कुरकुरे की सेल्स आना शुरू हो गई। इसके बाद जितनी भी दूसरी सिटीज में गए वहां भी कुरकुरे ने ऐसे जोरों शोरों से लॉन्च किया और यही स्ट्रेटेजी को रेप्लिकेट करते गए। अब ये लॉन्च के बाद कुरकुरे ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए 3 ऐसे स्ट्रेटेजी का यूज किया जिससे उनकी कंपनी की सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गई। स्ट्रेटेजी नंबर 1, इंक्रीज इन टारगेट कस्टमर्स। देखिए, चिप्स और ये पैकेट स्नैक्स वगैरह वो सिर्फ बच्चों और यंगस्टर्स को पसंद आता है। पूरी फैमिली बैठकर ये चीज नहीं खाती है और फैमिली की जो ओल्डर जनरेशन है उनको देसी हलवाई के नमकीन पसंद आते हैं। तो कुरकुरे की मार्केटिंग टीम ने ये सोचा कि अगर पूरी फैमिली बैठकर हमारे ये कुरकुरे खाने लगे तो हमारा कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, मतलब कि हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे। और इसलिए उन्होंने फैमिली ओरिएंटेड एड्स बनाई। बोमन ईरानी, जूही चावला और परिंदी चोपड़ा उनको लेकर फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी एड्स बनाई। और दूसरा कि उन्होंने वो एड्स में एक चीज को फोकस किया कि इट इज परफेक्ट टू बी इम्परफेक्ट। मतलब कि हर फैमिली परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ तो इम्परफेक्शन होती है और वही इम्परफेक्शन को उन्होंने एड्स में भी दिखाया
जिससे एक ह्यूमर क्रिएट हुआ और लोगों को वो रिलेटेबल लगा। और जितना हम किसी के साथ रिलेट कर पाते हैं उतना ही उनके ऊपर ट्रस्ट भी कर पाते हैं और उतना जल्दी हम वो प्रोडक्ट परचेस भी करते हैं। एड्स में वैसे उन्होंने फैमिली ओरिएंटेड टैगलाइंस भी यूज करी थी, जैसे कि कुरकुरे के साथ फैमिली फ्री, टेढ़ी फैमिली और टेढ़ा है पर मेरा है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि कस्टमर ने खुद कुरकुरे की बहुत ज्यादा मार्केटिंग करी, उसकी अलग अलग रेसिपीज बना के। कस्टमर्स ने कुरकुरे यूज करके अलग अलग रेसिपीज बनाई और उसके वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए। अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ कुरकुरे लिखेंगे तो बहुत सारी कुरकुरे रेसिपीज आपको सजेशन में आएगी, जैसे कि कुरकुरे चाट, कुरकुरे भेल, कुरकुरे मोमोज। कोई ऐसी अनोखी डिश जिसमें कुरकुरे यूज हुए हो और आपने खाई हो तो कमेंट में बताइए। स्ट्रेटेजी नंबर 2, इंक्रीज इन क्वांटिटी। देखिए, एक तो अपनी सेल्स बढ़ाने का तरीका होता है कि आप अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा लो, और दूसरा होता है कि वही कस्टमर को एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदवाओ। और इसीलिए कुरकुरे ने अलग अलग वेराइटीज में, अलग अलग फ्लेवर्स में कुरकुरे लॉन्च किए, और वो भी रीजनल फ्लेवर्स में लॉन्च किए, क्योंकि जो लोकल रीजनल टेस्ट होता है वो लोगों को बहुत पसंद होता है। वो सालों से वो खाते आ रहे हैं, तो वो जल्दी कन्विंस हो पाते हैं किसी चीज को परचेस करने के लिए। और दूसरा कि दुकान के रैक्स में एक साथ बहुत सारे फ्लेवर्स रखे होंगे कुरकुरे के, तो कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो वो एक साथ 2-3 पैकेट्स खरीद लेते हैं, और उसमें से अगर कोई फ्लेवर पसंद आ गया तो उसका वो डेली कंज्यूमर बन जाएगा। तो इससे ये होने लगा कि कस्टमर पहले जो सिर्फ एक ही कुरकुरे का पैकेट खरीदता था, वो अब 2-3 एक साथ खरीदने लगे। मतलब कि उन्होंने कस्टमर की एवरेज कार्ट वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। वैसे बहुत अनोखे फ्लेवर्स लॉन्च किए थे, जैसे हमारे नॉर्थ में चाट और पकौड़ी बहुत चलती है, तो उसके लिए लॉन्च किया कुरकुरे चाट फील्स। फिर राजस्थान के लिए कुरकुरे ग्रीन चटनी, फिर हैदराबादी हंगामा, मलाबार मसाला टेस्ट, और ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स। और ये रीजनल फ्लेवर के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लेवर्स के फ्यूजन भी बनाए, जैसे कि कुरकुरे आंध्रा बैंकॉक करी, कुरकुरे पंजाबी पिज्जा, कुरकुरे राजस्थानी मंचूरियन। दूसरा एक्स्ट्रा फैक्ट है कि कुरकुरे ने बिंगो टेढ़े मेढ़े से इंस्पायर होकर अपनी एक टैगलाइन बनाई कि टेढ़ा है पर मेरा है। पर कुरकुरे ने बिंगो की एक प्रोडक्ट की जैसी सेम प्रोडक्ट भी लॉन्च की है। बिंगो का आता है बिंगो मैड एंगल्स, और उसके लॉन्च होने के ठीक 1 साल बाद कुरकुरे ने लॉन्च किया कुरकुरे ट्रायंगल्स। तो अब इसे कॉपी करना कहते हैं या फिर इंस्पायर्ड होना, वो आपको ज्यादा पता होगा। वैसे ये पेप्सिको और आईटीसी के बीच में ऐसी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलती रहती है। जैसे कि पेप्सिको का आता है कुरकुरे, वैसे ही आईटीसी का आता है बिंगो टेढ़े मेढ़े। फिर पेप्सिको की आती है लेज, वैसे ही आईटीसी की आती है बिंगो यमीटोज। फिर पेप्सिको का ट्रॉपिकाना जूस, वैसे ही आईटीसी का बी नेचुरल जूस। और दूसरी भी ऐसी कई सारी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए। स्ट्रैटेजी नंबर 3, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। देखिए, सेल्स बढ़ाने का एक तो तरीका हो गया कि आप अपना कस्टमर बेस बढ़ा लो, मतलब कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा लो। दूसरा कि आप कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस दो ताकि वो एक साथ 2-3 प्रोडक्ट्स खरीदें। और तीसरा कि आप कस्टमर्स की ये प्रोडक्ट खरीदने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, मतलब कि वो कस्टमर बार बार आपकी प्रोडक्ट खरीदे। और कुरकुरे ने यही किया। कुरकुरे की मार्केटिंग टीम ने ये सोचा कि ये जो चिप्स, कुरकुरे, ये पैकेट्स वगैरह जो सब चीज़ें हैं वो लोग रोज़ नहीं खाते। लोगों को जब कुछ चटपटा खाने का मन होता है या कुछ पार्टी होती है या वीकेंड होता है तभी लोग ये चीज़ खाते हैं। पर अगर हम ये ओकेजनली यूज होने वाली प्रोडक्ट को अगर डेली कंजम्पशन वाली चीज़ बना दे तो हमारी सेल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके लिए उन्होंने एक टीवी कैंपेन शुरू किया कि चाय टाइम मस्ती बोले तो कुरकुरे। देखिए, हम सब हर रोज सुबह घर का बना हुआ नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं और फिर डिनर करते हैं। पर ये बीच में जो 4-5 बजे का टाइम है जब लोगों को थोड़ी बहुत भूख लगती है, तब हमको चाय के साथ थोड़ा हल्का फुल्का कुछ नाश्ता चाहिए होता है। और यही अपॉर्चुनिटी को कुरकुरे ने अपनी एड्स में दिखाई। और इससे ऑफिस में ये 4-5 बजे का जो टाइम था जब लोग चाय पीते थे, तब उसके साथ लोग कुरकुरे भी खाने लगे। और मेट्रो सिटीज में जो फैमिलीज रहती है जिनके पास टाइम नहीं होता, वो भी चाय के साथ ये कुरकुरे खाने लगे। मतलब कि ये जो ओकेजनली यूज होने वाली प्रोडक्ट को उन्होंने डेली कंजम्पशन में ला दिया। दूसरा कि दिवाली और रक्षाबंधन पे जैसे कैडबरी के गिफ्टिंग पैकेट्स होते हैं, वैसे उन्होंने कुरकुरे के भी गिफ्टिंग पैकेट्स बनाए। और उसके लिए भी एड कैंपेन लॉन्च किया कि दिवाली में ज्यादा मुंह मीठा हो गया हो तो ये लो मुंह कुरकुरा करो। तीसरा एक्स्ट्रा फैक्ट है कि हमने ऐसा सुना है और हमने ऐसा सोशल मीडिया पर देखा भी है कि कुरकुरे प्लास्टिक के जैसे जलता है, वो बर्न होता है। देखिए, कुरकुरे प्लास्टिक के जैसे बर्न होता है वो सच बात है, पर उसमें प्लास्टिक होता है वो गलत बात है।
हाईकोर्ट ने इस बात को बेसलेस बताया है क्योंकि कुरकुरे प्लास्टिक के जैसे इसलिए जलता है क्योंकि वो कॉर्न से बनता है और उसमें कॉर्न स्टार्च होता है और उसमें ऑयल भी होता है। तो ऑयल आग पकड़ता है और कॉर्न स्टार्च जलने से वो हमें प्लास्टिक जैसा दिखता है। तो मतलब कि कुरकुरे में प्लास्टिक नहीं होता, वो बस एक रूमर थी। और अगर आपने भी कभी कुरकुरे को जला के ऐसे ट्राई किया हो तो कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं आपको समराइज करके बताता हूँ। पहले तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट था, तो इसका जोरों शोरों से लॉन्च किया ताकि सबको इस प्रोडक्ट के बारे में पता चले और इस प्रोडक्ट के इनोवेशन का जो क्रेडिट है वो उनके पास ही रहे। फिर लॉन्च के बाद सेल्स बढ़ाने के लिए उन्होंने 3 स्ट्रेटेजी का यूज किया। पहले तो कस्टमर बेस बढ़ा लिया, मतलब कि नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा लिए। फिर कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस दिए ताकि वो एक साथ 2-3 पैकेट्स खरीदे। और फिर प्रोडक्ट को ओकेजनली से डेली कंजम्पशन पर लेके आ गए ताकि लोग बार बार इसे खरीदे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं जिससे आपको कुछ वैल्यू मिले तन मन धन से।